Good morning, students. Now our next topic is saturated and unsaturated solution. So, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature called an unsaturated solution. अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें जब हम किसी सॉल्वेंट पे जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हम मिलाते हैं बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए तो उसे हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सपोज इफ़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर. मतलब कि जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें सब ज़्यादा क्वांटिटी में हम सॉल्ट उसमें मिलाते रहते हैं बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए तो हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू उसमें डिजॉल्व होता रहता है. तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें जब हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट की क्वांटिटी को और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जाम्पल इफ एन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन दैट टेम्परेचर. जैसे कि हमने एक एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, अब उसमें हम जब सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होता देन दैट सॉल्ट सॉल्यूशन will be a saturated solution. A saturated solution contain the maximum amount of solute which can be dissolved in at that temperature. मतलब जो भी saturated solution होता है उसमें maximum amount solute dissolve होता है जो कि पूरी तरीके से उसमें एक definite temperature पे वो dissolve होता है. Next one is solubility. So the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specific temperature is known as solubility of the solute in that solvent. सॉल्युबिलिटी हम उसको कहते हैं जब हम किसी भी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की इतनी क्वांटिटी जिसको हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे जब हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको जब डिसॉल्व करते हैं. जैसे सपोज हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया और उसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्यूट के लिए और उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब हम उसको डिसॉल्व करते रहते हैं और वो पूरी तरीके से उसमें सॉल्युबल हो जाता है तो वो कहलाता है उसकी सॉल्युबिलिटी. जैसे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ गिवन टेम्परेचर. जैसे कि 100 ग्राम वाटर में जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. मतलब जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होती है और टेम्परेचर कम करने पे डिक्रीज होती है. सेकेंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर. जब हम इसके कि कोई भी सॉलिड और लिक्विड का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसके प्रेशर में चेंज करने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज physical and chemical change. Students, already this topic you have studied in class 7. So physical change, those change in which no new substance are formed are called physical change. ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी. और ऐसा सब्सटेंस जो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता. इट कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय फिजिकल प्रोसेस. और ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. इट मीन्स द फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स. For example, freezing of water, boiling of water, condensation of steam, melting of ice. These all are physical changes. So we can say that those change in which no new substance are formed, that is physical change. It is a reversible changes and here no new substance is formed. Now the physical change are temporary change. और ये जो physical changes होते हैं ये temporary changes होते हैं because it can be reversed easily to form the original substance. For example, melting of ice to form water is temporary change. जैसे हमने ice को बाहर रख दिया तो वो वापस water में change हो जाता है और water को फ्रिज में रखने पे ये वापस ice में change हो जाता है. So this is a temporary change. Next one is a chemical change. Those changes in which new substance are formed are called chemical change. ऐसे changes जिसमें new substance form होते हैं उसे हम chemical change कहते हैं. और इसमें जो substance है वो अपनी identity जो है वो lose कर देती है and they get converted into entirely new substance. और इसमें एक नया substance form होता है. It means the new substance usually cannot be returned on their original form. For example, chemical burning of
magnesium wire, burning of paper, rusting of iron, ripening of fruits. So at last we can say that chemical changes are those changes in which new substance are formed. It is a irreversible changes and it is a permanent changes. So the chemical changes are permanent change which are usually irreversible. For example, burning of paper is a permanent change which cannot be reversed. So students, now I have completed the second chapter is matter around is pure. Thank you.